बोलती है ये सब आपने ही किया है। उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है अपने गुस्से को दबा कर रखा था। पता है कि अपनी सुंदरता का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए किया जाए कि वो मार्केस का उत्तराधिकारी बन सके। क्या इसके लिए जोरदार थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? लॉरेंस के पिता बोलते हैं तुम घटिया इंसान, सामने ही मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? के फादर बोलते हैं बस हुआ। ये बोलता है माफ कीजिए आप ये क्या कर रहे हैं? बोलता है काउंट्स हौसले प्लीज बुरा ना माने, थोड़ा तमीज सिखाना जरूरी होता है। तो ये आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे तो आपके फ्यूचर को लेकर चिंता था। बाल वाला आदमी बोलता है अंकल जरा अपने बातों पर ध्यान दे, हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बोलता है क्या मैं गलत हूँ? कौन सी औरत अपने चचेरे भाई को थप्पड़ मारती है? वो हौसले घर शादी करके जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? यही न बोलेंगे कि इसे कुछ सिखाया नहीं गया है। बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इंडी हमारे घर में वैसे ही रहेगी जैसे वो खुश है, तक के लिए ठीक है। इंडी बोलती है पीछे हटिए, मेरे मुकाबले क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे की ज्यादा तालीम की जरूरत है? मैंने सुना है कि पिछले महीने आपकी बहन ने संबंध बनाया था और पकड़ा लिया गया था और इस बात को छिपाने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। एलन बोलता है चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर बोलते हैं इसका मतलब क्या है? काउंट हौसले भी यहाँ है, कैंड्री भी यहाँ है, सोच समझ के बात कीजिए। जोलेन समझाओ क्या चल रहा है? तो बोलता है पिताजी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कल ये लेडी ने किया है। फादर बोलते हैं चुप रहो, वो औरत थी जिसने मुझे बहकाया था। बहुत मूर्खता की बात है और अफसोस की बात है तुम्हारे पिता इस मामले को दबाना चाहते हैं। हाँ सब ये औरत की गलती है, लेकिन तुम तो खुद को संभाल भी नहीं सकते। जोलेन के फादर बोलते हैं भाई साहब मैं जोलेन की बात पर यकीन करता हूँ, उस औरत ने ही उसे बहकाया होगा। जोलेन अभी जवान है और थोड़ी गलतियाँ भी कर देता है। एंडी बोलती है अंकल ने तो बड़ी सफाई से सारा दोष दूसरों पर डाल दिया, बस ये मान ले कि उन्हें खुद पर काबू करना नहीं आता, बेशर्मी को दूसरों पे छोड़ देते हैं। शर्म भाई की ऐसी बेटी कैसे हो सकती है? बोलती है अरे वाह पिताजी तो साफ तौर पर ही बोल दे रहे हैं, ऐसा बेटा वैसा पिता। के फादर बोलते हैं बस कीजिए काउंट, के सामने तमाशा करना बंद कीजिए, क्या आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आता? और ये सब बात को यही खत्म करते हैं। हौसले से बोलता है मैं इस हंगामे के लिए माफी चाहता हूँ। इसलिए बोलता है ड्यूकस कुछ ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहा है, मेरी मंगेतर है, एक परिवार में ऐसी नोक झोंक होती रहती है। हौसले और कैंथरी एक हो चुके हैं, उम्मीद है कि बहन भाई अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे कि दोनों परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो। के फादर बोलते यहाँ कोई है, जल्दी से जोलेन को यहाँ से लेके जाओ। जोलेन बोलता है अंकल मुझसे गलती हो गई, मुझसे फिर अभी ऐसा कभी नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। अपने मन में बोलती है बहुत बढ़िया जोलेन है। और जोलेन तो बस हल्की फुल्की डांट खाकर निकल गया, अच्छा नहीं था कि यह इतना काम आएगा। की दादी बोलती है मैंने सुना है कि हॉलैंड ने सगाई तोड़ने की बात की है, लेकिन हॉलैंड का व्यवहार देख के लग रहा था कि वो सगाई रखना चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो रिश्ता बनाए रखो, एक बार मिस हौसले बन जाओगी तो अपने भाई का सहारा बन पाओगी। रही हो न मैं क्या कहना चाहती हूँ। सांस लेते हुए बोलती तुम मुझे क्या समझती हो, हारने वाले मेरा क्या बिगाड़ेंगे? बोलती है क्या मेरे चचेरे भाई ने जवाब दिया? बोलती है मिस ये बात आपने मुझसे 5 बार पूछ लिया है। कैंथी बोलती है ये अजीब बात है, दादी के भोज में लौटने से पहले मैंने कजन को एक लेटर भेजी थी, 3 दिन हो चुका है लेकिन अब तक जवाब आ जाना चाहिए था।
बोलती है ठीक है, मैं एक बार और जाके जांच करती हूँ। सूरी कीचड़ ने एक पत्र भेजा था। तो बोलती है सूरी, अचानक उस आदमी को मुझसे क्या काम पड़ा? ये बिजनेस से जुड़ी बातें तो नहीं करना चाहते? मैड बोलती है मिस, वो बोलती है मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अपनी मिली हुई दौलत को बनाए रखना चाहती हूँ। बोलता है डार्लिंग इधर आइए। वो बोलती है सूरी कीचड़ माँ से कीचड़ का पुत्र, वो मुझे बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिलाया, तो सच कहूँ तो मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। बोलता है तुम कितने बदल गए हो, यूँ इंतजार करवाना कैसे कर लिया? वो बोलती है बहुत हुआ नाटक, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? ये चिट्ठी तो मेरी बहन की है, मेरी बहन की चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई? वो बोलता है ओ मैं बस घर ही लौटा था, उन्होंने मुझसे कहा कि ये चिट्ठी तुम्हें दे दे। मैंने सोचा कि वो बोलती है चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो हंसते हुए बोलता है हाँ तुम तो धोखा खा गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे गुस्से को सिर्फ सह सकता हूँ, तुम मेरे साथ समझौता कर लो। फिर उसे एक गुस्सा मारती है और बोलती है लगता है कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूँ, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो अलविदा। उसी बोलता है नहीं, बहन ने मुझे कुछ बताया है और उन्होंने कहा है। वो बोलती है तुम क्या कहना चाहते हो? वहाँ हॉलन आता है, बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? रूलिंग बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे मारने आया है? वो बोलती है हाँ तुम्हें मारने आया है। वो डरते हुए बोलता है अरे भाई जल्दबाजी मत करो। बोलता है उसका हाथ क्यों पकड़े हुए हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? बोलती है अरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे पास भी नहीं आती, ना मुझे आने देती हो और ना हाथ पकड़ने देती हो। बोलती है अरे बेवकूफ मत बनो, मैं तो तुमसे मिलने ही आ रही थी, ये देखो ये मेरा कजिन का भाई का बेटा है। सूरी बोलता है हेलो काउंट हेलोन, मेरा नाम सुलिंग है। हाउस बोलता है मेरा नाम हाउस हौसले है। काउंट अपने मन में बोलता है चचेरे बहन का पति का भाई यानी खून का कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें आज डेट पर ले जाना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहो? बोलती है बोलता है डेट तो कमाल की लगती है, शहर के ऊपर एक नई रेस्टोरेंट खोली है, चलो साथ चलते हैं। को मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ओ दादी तो लेडी का निकनेम है। मन में लड़ने लगते हैं। एंडी बोलती है अरे मेरे दादी के घर वाले मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। दादी मुझे तो पता ही नहीं था कि यह मेरा एक उपनाम है। उनारा गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब वीडियो आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है तो बाय बाय।